बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेलन न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूँ। नाजरीन, रूसी सदर के इंडिया के दौरे हमेशा पुरानी यादों को ताज़ा दम करते रहे हैं। मॉस्को और दिल्ली के ताल्लुकात सर्द जंग के दौर से चले आ रहे हैं और उस वक्त से ही ये हमेशा मजबूत रहे हैं। भारत और रूस की ये पायदार दोस्ती आलमी सफारतकारी की कामयाब कहानियों में से एक है और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए सोमवार को दिल्ली में होने वाली मुलाकात इस पर पूरा उतरने का एक और मौका है। लेकिन इस मुलाकात में बड़े दिफाई सौदों, तिजारती ऐलानात, दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुसाफे और भारतीय वजीर आजम मोदी की रिवायती जफ्फियों के अलावा दोनों ममालिक को दरपेश संगीन मसाइल पर भी काबू पाना शामिल है। ये बहुत हद तक हालिया महीनों और बरसों के दौरान दोनों ममालिक के जरिए किए गए मुख्तलिफ जोग्राफियाई और सियासी फैसलों और इंतखाब का नतीजा है। यहाँ सवाल ये है कि वो इन मसाइल को किस तरह हल करेंगे, क्योंकि उनके असरात इलाकाई और आलमी सियासत पर मुरतब होंगे। इंडिया और अमेरिका के बढ़ते हुए ताल्लुकात एक ऐसा पसोपेश है जो दिल्ली और मॉस्को ताल्लुकात पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुआ है और पिछली दहाई में इसमें ज़्यादा इजाफा देखा गया। दूसरी जानिब अगर यूक्रेन की बात करें तो रूस और यूक्रेन के दरमियान 2014 में तनाज़े का आगाज हुआ था, जब रूस ने यूक्रेन के मशरकी सनती इलाके डोनबास में अलहदगी पसंदों की बगावत की हिमायत की थी। सदारती इंतखाबात में मुदाखलत के बाद अब अमेरिका और रूस के दरमियान तनाज़ा और कशीदगी की वजह यूक्रेन बन गया है, जिस पर दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार और धमकियां भी दी थी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन में रूसी मुदाखलत पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा था कि अगर रूस ने अस्करी कार्रवाई की तो यूक्रेन की मदद करेंगे। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रूस को हमलों से बाज रहने की ताकीद करते हुए मजीद कहा था कि यूक्रेन पर रूसी हमले को नाकाम बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर इत्तला दी थी कि रूस ने आइंदा बरस के अवाइल में यूक्रेन पर हमला करने की मनसूबाबंदी की है, जबकि यूक्रेन और नीटो भी रूसी हमले के खतरात का इजहार करते आए हैं। उधर रूस ने अमेरिकी धमकियों को दाखिली मामलात में मुदाखलत करार देते हुए कहा था कि यूक्रेन पर हमले का बहाना बनाकर कुछ लोग रूस की कौमी सलामती पर हमला आवर होना चाहते हैं। ऐसे लोगों के अज़ाम को खाक में मिला देंगे। और अब जब मामला रूस की जानिब से भी गर्म दिखाई दिया तो अमेरिकी सदर ने निहायत महारत से कोई दरमियान का रास्ता इख्तियार करने की ठान ली है। ये दरमियान का रास्ता क्या हो सकता है? इसलिए अमेरिकी सदर जो बाइडन कल रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन तनाज़े पर वीडियो कॉल करने जा रहे हैं। रूसी हुक्काम ने वीडियो कॉल की तस्दीक करते हुए कहा कि टेलीफोनिक गुफ्तगू में दो तरफा ताल्लुकात, यूक्रेन का मामला और जनेवा मुआहिदों पर अमल दरामद पर बात होगी। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन सॉकी ने कहा है कि सदर जो बाइडन और रूसी सदर पुतिन ने अमेरिका और रूस के ताल्लुकात से मुताल्लिक मुतादिद मौज़ूआत पर बातचीत करना है, जिनमें स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम, साइबर और इलाकाई मसाइल शामिल हैं। सदर जो बाइडन यूक्रेन के साथ सरहद पर रूसी फौजी सरगर्मियों के बारे में अमेरिकी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे और यूक्रेन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए अमेरिकी हिमायत की तौसीक करेंगे। जहां एक तरफ रूस और अमेरिका की सर्द जंग जारी है, वहीं इंडिया ने अपने पुराने दोस्त अमेरिका को भूलकर नए दोस्त रूस के साथ अपनी मोहब्बतें डाल ली हैं। यहां पर इंडिया का एक बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि अगर माजी देखा जाए तो भारतीय वजीर आजम मोदी ने 2020 में उस वक्त के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ी रैली मुनाकिद की थी जब वो इंडिया के दौरे पर आए थे। ये इंडिया की जानिब से वाशिंगटन की हिमायत का एक जीता जागता मुजाहरा था। मॉस्को ने बहुत हद तक इस तरह की परेशान कुन चीज़ों को नज़रअंदाज किया है। हालांकि हालिया वर्षों के दौरान वाशिंगटन के साथ इसके अपने ताल्लुकात मुसलसल ख़राब होते रहे हैं। लेकिन जब इंडिया ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मुल्की इत्तेहाद क्वाड में शमूलियत इख्तियार की तो रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने इस बात का खुलकर फैसला किया। इस इत्तेहाद का कहना है कि क्वाड एक गैर फौजी इत्तेहाद है और इसका मकसद किसी मखसूस मुल्क के खिलाफ नहीं है। लेकिन रूसी वज़ीर ख़ारजा लावरोफ इससे मुत्तफ़िक़ नज़र नहीं आए। उन्होंने कहा कि मगरब इंडो पैसिफिक हिकमत अमली को फ़रोग़ देकर इंडिया को चीन मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। रूस को एशिया में अपने इक़्तिसादी और जोग्राफियाई और सियासी मफादात को महफूज बनाने के लिए चीन के साथ करीबी ताल्लुकात उस्तवार करने पर मजबूर किया गया है, क्योंकि अमेरिका की क़यादत में मगरब भी ख़ित्ते पर गलबा हासिल करना चाहता है। इसके अलावा अमेरिका के साथ चीन के बिगड़ते ताल्लुकात ने भी बीजिंग और मॉस्को को करीब कर दिया है।
इस सूरत हाल को जो चीज मजीद पेचीदा बनाती है वो इंडिया और चीन के हालिया कशीदा ताल्लुकात हैं। गुज़श्ता साल ये इतने बढ़ गए कि दोनों ममालिक के फौजियों के दरमियान लद्दाख की गलवान वादी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लाठियों और पत्थरों से खूनरेज झड़प हुई, जिसमें 20 इंडियन फौजी मारे गए। चीन ने बाद में कबूल किया कि उसके भी कुछ फौजी इस तसादुम में हलाक हो गए थे। वाशिंगटन में विल्सन सेंटर थिंक टैंक का कहना है कि नई जोग्राफियाई सियासी हकीकतें इंडिया और रूस के ताल्लुकात के लिए मुमकिन खतरा हैं। इस तनाजुर में रूसी सदर पुतिन का भारत का दौरा खुसूसी ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए अहम है। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे इंडिया की शिमाल मशरकी रियासत नागालैंड में होने वाले एक अहम वाक़े का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इंडिया की शिमाल मशरकी रियासत नागालैंड के मोन जिला के इलाके ओटंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में कई शहरियों के मारे जाने के इत्तलात हैं। कुछ कह रहे हैं 14 आम शहरी मारे गए, कुछ 15 तो कुछ 18 कह रहे हैं। सरकारी तौर पर अभी ये नहीं बताया गया कि कितने लोगों की हलाकत हुई है। इस वाक़े पर मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह और रियासत के वज़ीर आला नेफ्यू रियू ने ट्वीट करके अपने रंजोगम का इजहार किया है। एक आला सतह की इंक्वायरी बुलाने का फैसला किया गया है। नागालैंड के महकमा दिफा ने इस वाक़े पर एक प्रेस रिलीज भी जारी की है और तफसीलात बताते हुए कहा कि अक्सरियत पसंदों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन करना चाह रही थी, फौज वहां पर मौजूद थी। फिर मामला क्या हुआ? जब कार्रवाई का आगाज किया गया तो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गाड़ी के अंदर मौजूद लोग मौके पर जाँ बहक हो गए। उसके बाद मकामी लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को घेर लिया और उनकी गाड़ियों को आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन पर भी फायरिंग कर दी और वहां पर मजीद लोग मारे गए। इस तरह मरने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पर माजरत भी की है। भारतीय फौज ने इस पर इंक्वायरी का हुक्म भी दिया है और यह भी कहा जा रहा है कि यह सब कुछ एक गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ। पूरे इलाके का इंटरनेट और तमाम सर्विस बंद कर दी गई है। इलाके में एक अनारकी फैली हुई है। भारतीय फौज और उनकी सिक्योरिटी की जो पेशा वाराना सलाहियत है, उनका अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि निहत्थे लोगों की गाड़ी पर अटैक किया, उनको कत्ल किया। उसके बाद शहरियों ने एहतजाज किया तो उन पर भी गोलियां बरसा दी, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ इत्तलात के मुताबिक ज़्यादा लोग हलाक हो गए हैं। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में मामला किस रुख जाता है, क्योंकि नागालैंड वो रियासत रही है जिसके बारे में हमेशा से ये बात कही जाती रही है कि वो अलहदगी पसंद तहरीक चलाने वाली एक बड़ी रियासत है। यूं कह लीजिए ये वो रियासत है जहां पर अलहदगी पसंद तहरीकें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। दूसरी जानिब भारतीय हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बेइज्जती हुई है कि आप हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ना लगाया करें। हुआ कुछ यूं कि नई दिल्ली में बदतरीन फ़ज़ाई आलूदगी छाई हुई है। वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर स्मोक पैदा हुई। इस खतरनाक आलूदगी के बायस वहाँ की सरकार को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था और उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने अदालत जाकर ये कहा कि इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, इसके जिम्मेदार पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी अपने मुल्क में पॉल्यूशन फैला रहे हैं और हवा का रुख हमारी जानिब है, ताम जिसके बायस सारी आलूदगी भारत के अंदर आ रही है और हमारे इलाके मुतासिर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान यूपी हुकूमत के वकील की अनोखी मंतक के बाद चीफ जस्टिस CJI ने तंजिया तौर पर सवाल किया कि क्या अब आप पाकिस्तान की सनतों पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। वकील रंजीत कुमार ने शुगर मिल्स की बंदिश पर सवालात उठा दिए। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को परेशानी होगी, जबकि ये मिलें दिल्ली से 90 किलोमीटर के फासले पर हैं। ऐसी सूरत हाल में चीनी मिलों के लिए 8 घंटे बहुत कम है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कमीशन के पास जाएं, उन्हें बताएं, वो दोबारा फैसला करेंगे। पाकिस्तान पर मत डालें। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने का भारत का एक और ख्वाब टूट गया और उनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट में उनकी बेइज्जती हुई है। भारत हर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालता है। कोई गुब्बारा चला जाए तो कहते हैं बम आ गया, कोई भी वाक़या वहाँ पर हो जाए तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम, पटाखा फूट जाए तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम, कश्मीर के अंदर कश्मीरी अपनी आज़ादी की जंग लड़ें तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम, खालिस्तान वाले अपना रेफरेंडम करवाएं या आज़ादी की तहरीक चलाएं तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम, नेपाल पर उनको शिकस्त हो तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम, नरेंद्र मोदी या RSS को जहाँ जहाँ कोई नुकसान होता है तो सीधा इल्ज़ाम उठाकर पाकिस्तान पर लगा देते हैं। और अब हैरत इस बात की है कि आलूदगी भारत में फैली हुई है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा रहे हैं। और इतनी बेवकूफ़ाना बात कि हवाओं का रुख भारत की जानिब है, ताहम इसलिए पाकिस्तान से आलूदगी आ रही है। ये भारत का मजाक ही बन चुका है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।